गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दो तीन घंटा बताई मात्रा ये कर जाओ जी मात्रा का जो मकोड़ा भी बनाना थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी का वेलकम। यस सर। सुरेंद्र सर आवाज आ रही है बराबर? आ रही सर, आ रही। स्क्रीन शेयर हो गया सर? क्लियर है सर। ओके सर, थैंक यू। शुरुआत करते हैं सर। कल थोड़ा टाइम की वजह से अपन पूरा नहीं कर पाए थे। तो सर आप सभी का वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म में। दुनिया का शानदार सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का हम हिस्सा है।
शानदार मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। और सुबह की शुरुआत अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हमारा दिन और हमारी लाइफ बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेसफुल होने वाली है सर। परिचय नाम खेमराज मीना है और इस सिस्टम का पिछले 4 साल से शानदार स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और सीखते हुए इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो मैं आपके सामने, ये कोई मार्केटिंग प्लान आम प्लान नहीं है सर, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्लान है जो कई लोगों का इन्होंने जीवन बदला है, कई लोगों को कामयाबी पे पहुंचाया है, कई लोगों के सपने साकार किए हैं सर। तो सर, व्यक्ति कोई ना कोई अपने जीवन में काम करता है, काम वो अपने परिवार और अपने जीवन को चलाने के लिए करता है। काम उसके कई प्रकार के हो सकते हैं, खेती है, नौकरी है, मजदूरी है, व्यापार है। ये सारे काम वो अपने अपने परिवार के खर्चे और आजीविका चलाने के लिए करता है। और इन सारे कामों के पीछे उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है पैसा। और इन्हीं पैसों के माध्यम से वो अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने सपनों को साकार करता है। इन पैसों को सर वो बाजार में कहीं ना कहीं खर्च करता है जहां उसकी जरूरत होती है। और ये जो खर्च करता है इसके अलावा कुछ उसके साथ बचत भी होती है। जैसे किसी ने 1,000 रुपये कमाया, उसमें से 700 से 800 रुपये खर्च हो जाते हैं और 200 से 300 रुपये उसकी बचत हो जाती है। लेकिन क्या होता है सर, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इमरजेंसी काम आ जाता है और हम उस बचत किए हुए पैसे को भी उस खर्च में खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई काम करता है, कई तरीके से काम करके पैसा कमाता है और वो उसको लगभग खर्च ही करता है। तो ये जो खर्च करने का तरीका है और ये जो हम खर्च करते आ रहे हैं, क्या ये सही है या यह गलत है? तो इसकी जानकारी के लिए इस मार्केटिंग प्लान को समझना होगा और हमारा जो खर्चा करने का तरीका है वो सही है या गलत है, इसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आप और हम जो पैसा खर्च करते हैं सर, हम करते हैं बाजार में, जो हमारे आसपास व्यवस्था बनी हुई है, जो बरसों से चली आ रही है। इस बाजार व्यवस्था में आप और हम लोग सभी जो ज्यादातर उपभोक्ता होते हैं, ग्राहक या कस्टमर बन के बाजार में जाते हैं और हमारे को जो भी सामान चाहिए, वस्तुएं चाहिए, वो हमारे आसपास रिटेलर, किराना से हम प्राप्त करते हैं। ये रिटेलर, दुकानदार उस सामान को अपने घर पे नहीं बनाता है, इससे एक बड़ी व्यवस्था होती है थोक विक्रेता। उस थोक विक्रेता से ये सामान लेता है और हमारे तक फॉरवर्ड करता है। क्या ये थोक विक्रेता उस सामान को बनाता है? जी नहीं। ये भी अपने से ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, डीलरशिप लेवल पे होता है व्यवस्था, उससे सामान लेता है और आगे फॉरवर्ड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्यक्ति भी अपने आप में सामान नहीं बनाता है, ये एजेंट, सीएफ एजेंट होता है, वहां से सामान लेता है और आगे फॉरवर्ड करता है। इस तरह से एक व्यवस्था बनी हुई है जो बरसों से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो सर, सामान बनाता कौन है? सामान बनाती है सर एक कंपनी होती है, पर्टिकुलर कंपनी में सामान बनता है और इन लोगों के माध्यम से आम आदमी, ग्राहक, कस्टमर तक पहुंचता है। तो इस तरह सर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए एक वो इस मार्केट व्यवस्था में अपना प्रोडक्ट लाने से पहले एक और शानदार काम करती है जिसको हम बोलते हैं विज्ञापन। इन विज्ञापन के माध्यम से वो ऐसे लोगों से अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करवाती है जिसे दुनिया फॉलो करती हो, जानती हो। और लोग उस विज्ञापन को देखकर, बार बार सुनकर, बार बार देखकर उस कंपनी का प्रोडक्ट इस मार्केट व्यवस्था से खरीदता है। कुल मिला के सर,
ये जो बाजार व्यवस्था चली आ रही है, ये परंपरागत तरीका काफी समय से चल रहा है। तो सर ये तो बरसों से चला रहा है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें यह है कि सर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के बाजार में निकालती है तो प्रॉफिट के साथ निकालती है। पर्टिकुलर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट के साथ 50 रुपए में निकालती है, वो घूमता हुआ इन लोगों के माध्यम से और इस आम आदमी ग्राहक तक वही 50 रुपए का प्रोडक्ट आके लगभग 100 रुपए में पड़ता है। यानी इस ग्राहक को वो 50 रुपए की वस्तु या 50 रुपए का जो भी सामान है वो 100 रुपए में पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्ति है दिन भर सुबह से शाम तक यहाँ 10 से 12 घंटे काम करता है, पैसा कमाता है और खर्च करता है। क्या ये जो खर्च कर रहा है ये तरीका सही है, या इसमें इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है? तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो इस ग्राहक ने 100 रुपए का सामान यहाँ से परचेज किया इस रिटेलर शॉप से, लेकिन इसके जो घर में सामान आया वो वास्तविक रूप से सर 50 रुपए का आया। इसकी जेब से 50 रुपए अधिक जा रहा है, वो जा रहा है इन बिचौलियों की जेब में। तो ये तरीका सर, एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उनके दिमाग में जहन में सन 2000 में एक आइडिया है कि यार इस पूरे सिस्टम में दो ही लोग मुख्य है, कंपनी और ग्राहक। अगर इन बीच वालों को हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को सामान मिलने लग जाए और ये ग्राहक का जो 50% पैसा यहाँ बट रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जाने अनजाने में, वही 50% पैसा इस ग्राहक को आम आदमी को मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? तो सर इस सिस्टम को इस कंपनी ने गलत माना, रॉन्ग माना। और कंपनी का नाम है सर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से है। 1977 से कपड़े के कारोबार में है, इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में नाम आता है। और इसी कंपनी ने सर इस मार्केटिंग व्यवस्था को नए रूप में लेके आए, जिसे अपन डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, डीएसएम बोलते हैं। ये सिस्टम सर अमेरिका में पिछले 60 वर्षों से चल रहा है और भारत में ये 90 के दशक में आया। और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस सिस्टम को नाम दिया आरसीएम। इन्होंने क्या किया सर, उन बीच वाले लोगों को जो मध्यम विज्ञापन वगैरह होलसेलर डीलर थे उनको हटाया। कंपनी में सामान बनेगा, कंपनी से सीधा अपने आसपास एक वंडरवर्ड व्यवस्था होती है, क्विक होता है, वहां पे सामान आएगा और वहां से वो ग्राहक यहाँ से सामान लेगा। तो यहाँ पे अब वो ग्राहक न होकर एक एसोसिएट बायर हो जाता है, रजिस्टर ग्राहक हो जाता है। और इसी सिस्टम को नाम दिया इस कंपनी ने आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस का मतलब होता है सर राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो इस तरह एक नया सिस्टम आया हमारी खरीदारी में, हमारे खर्चे में एक नया परिवर्तन हुआ। और इस तरह के परिवर्तन में आने के लिए हमें एसोसिएट बायर रजिस्टर्ड करना पड़ता है, कार्ड बनाना पड़ता है, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, एकदम फ्री होता है। इस कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड आदि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट होता है। और ये आप देने के बाद आपकी केवाईसी होती है। केवाईसी होने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर हो जाते हो, आपकी आईडी बन जाती है। और जो वहाँ पे साधारण जो बाजार व्यवस्था थी वहाँ पे आप कस्टमर एज ए ग्राहक के रूप में काम कर रहे थे या यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप एक एसोसिएट बायर बन जाते हैं। आपकी गुणवत्ता, आपकी महत्वता यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो सर इस तरह आप कार्ड बनने, रजिस्टर ग्राहक बनने के बाद यहाँ से आपको 50% बेनिफिट कैसे मिलेगा और इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? पहला बेनिफिट मिलता है सर कार्ड बनाने के लाभ। सर आवाज बराबर आ रही है सुरेंद्र जी सर? बिल्कुल सर आ रही है। ओके सर। कार्ड बनाने के कुछ लाभ यहाँ पे हमें मिलते हैं सर। पहला लाभ हमें सर यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलता है। 100% का मतलब 101% शुद्ध। शुद्ध का मतलब शुद्ध है सर, कोई यहाँ पे वो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा 100% शुद्ध मिलेगा। और इस बात की कंपनी गारंटी भी लेती है और साथ ही अपने को पक्का बिल विद जीएसटी देती है। जीएसटी बिल लेने का मतलब अपन देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़े भागीदार बन रहे हैं। अपने और अपने देश के विकास के लिए हमें सदा जीएसटी बिल से ही अपने को सामान खरीदना चाहिए, ताकि हमारा देश और हमारी आर्थिक आजादी या हमारा आर्थिक विकास हो।
इसी के साथ तीसरा फायदा मिलता है, यहाँ कंपनी देती है फिर भी आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी। यानी कि आप रजिस्टर ग्राहक हो, आईडी कार्ड है आपके पास, आप वंडरबर्ड क्यों गए, वहां से आपने सामान परचेज किया, परचेज करने के अगले 30 दिनों के अंदर किसी भी सामान में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ ऐसा होता है, या आपको लगता नहीं है कि ये मुझे जरूरत नहीं है, तो आप अगले 30 दिनों में उस सामान को वंडरबर्ड क्यूब में अपने उस बिल से वापस जमा करा के अपना पैसा वापस ले सकते हैं, जबकि मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही चौथा फायदा अपने को मिलता है सर, एमआरपी पे 10 से 20% काउंटर पे हाथों हाथ छूट मिल जाती है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ से अपन शुद्ध जो सामान यूज कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य वर्धक सामान है, हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है, हमारे घर से बीमारियां दूर हो जाती है, हमारा मेडिकल का खर्चा बच जाता है। ऐसे बहुत सारे अनेक, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ रहेगा है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा धन है, और अगर हमारे पास पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हमें शानदार यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। दूसरा, हमें बाजार की तुलना में यहाँ पे सस्ता कम रेट में मिलता है। बाजार में भी दो रेटें होती है, कि एक तो क्वालिटी के आधार पे मिलता है और एक रेट के आधार पे मिलता है। तो अपन किस चीज से उसकी तुलना कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी से कर रहे हैं, रेट से कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे सर, कंपनी इन सारे फायदों के बाद भी हमें सामान का परचेज वॉल्यूम देती है, और इस परचेज वॉल्यूम का 10 से 32% पैसा, जो ये हमारा 30 दिन का मनी बैक गारंटी का समय होता है, ये जैसे ही पूरा होता है, इस पूरा होने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपके और आपकी टीम में या आपकी कोड पे कितना परचेज वॉल्यूम हुआ, उसका 10 से 32% लेवल पे आप किस टेबल पे, किस समय पे, किस स्तर पे हो, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ ही अब अगर अपन इसमें कैरियर बनाना चाहे, काम करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, अपने और अपने परिवार का और अपने आने वाली पीढ़ी का अगर सपना साकार करना चाहे, तो इसे अपन काम कर सकते हैं एज ए कैरियर के रूप में, जिसमें हमें इससे सबसे बड़े जो फायदा मिलता है वो होता है सुरक्षा, जो आमतौर पर आज तक किसी कार्य में, किसी काम में, किसी धंधे में, किसी व्यवसाय में नहीं है। यहाँ पे हमें 3 से 8% तक रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। कहते हैं कि दुनिया में मात्र 3 लोगों को ही, या 3 कैटेगरी के लोगों को ही रॉयल्टी इनकम प्राप्त होती है, वैज्ञानिक, गायक और लेखक। और चौथा, अगर हमें ये मुकाम हासिल करना है तो शानदार जो सिस्टम हमारे सामने है, आरसीएम बिजनेस, यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही और सुरक्षा मिलती है, 5% टेक्निकल इनकम हमें मिलती है। इस तरह से अपन 32, 8 और 5 टोटल 45% पैसा, जो हमारे और हमारी पीढ़ियों का उस पुरानी मार्केट, पुरानी बाजार व्यवस्था, बिचौलियों के बीच जा रहा था, वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप और हम अपना जो आईडी कार्ड बनने के बाद 10 से 32% तक अपनी खुद की परचेजिंग का जो परचेज वॉल्यूम से हमें जो बेनिफिट मिलता है, वो इस टेबल के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो अ, खरीदारी का जो बोनस है, पैसा है, जो मैंने बताया कि 10 से 32% पैसा आपके परचेज वॉल्यूम का आपको वापस मिलता है। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 100 से लेके 4,999 है, तो आपको उसका, आपकी जो परचेज वॉल्यूम है आपके कोड पे, उसका 10% मिलता है। जैसे ही वो बढ़कर 5,000 हो जाता है, 12% हो जाता है। जो जो आपका परसेंट बिजनेस वॉल्यूम का, परचेज वॉल्यूम जिस महीने में बढ़ता रहेगा, आपका बोनस लेवल बढ़ता रहेगा और ये 32% तक जाएगा। तो बहुत ही शानदार सिस्टम है सर, हमें इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सिस्टम को पहुंचाना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर, फरवरी का महीना चल रहा है और 8 से 9 मई को एक विजय दिवस शानदार तैयारी चल रही है। उस पे अगर अपन काम करना चाहें, और अभी हमारे पास 4-5 दिन है, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी टीम को और हमारे जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, एसोसिएट बायर है, उनको अपन वाइटल बनाएं और वहां पहुंचाएं, ताकि उनका सम्मान हो और वो भी अपने सपनों को साकार करें। तो कुछ छोटे काम है, महत्वपूर्ण है, अगर अपन करना चाहें तो इसमें सबसे पहला वाइटल पिन होता है लेवल, जिसे अपन बिगिनर लेवल कहते हैं। अब बिगिनर लेवल प्राप्त करने के लिए आज भी अगर अपन किसी को ज्वाइन करा के करना चाहे तो करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसमें
दो प्रमोशन लेग और शॉर्ट लेग, 2 लेग पे 5,000 और 15,000 पीवी करना होता है। इसके लिए अपन एक ग्रुप में चाहे तो 1500 पीवी के 10 लोग तैयार करके कर सकते हैं, या 2500 पीवी के 6 लोग तैयार करके कर सकते हैं, या 5,000 पीवी के 3 लोग तैयार करके इस बिगनर पिन को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह अपन बी में अगर अपने को 1500 पीवी के हिसाब से कराना चाहे तो 4 लोग करवा सकते हैं, 2500 के हिसाब से 2 करवा सकते हैं, और 5,000 पीवी सिंगल आईडी पे, स्वयं की आईडी पे करके भी इस लेवल को अपन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही सर दूसरा वाइटल पिन होता है स्टार्टर। स्टार्टर पिन में शॉर्ट लेग और जो स्ट्रॉन्ग लेग होती है 30 + 40, टोटल 40,000 परचेज वॉल्यूम होना चाहिए। और ये परचेज वॉल्यूम और ये स्टार्टर पिन करने के लिए ये जो मैंने ए ग्रुप बी ग्रुप का दे रखा है कि हम कितने कितने लोग परचेज वॉल्यूम के तैयार करके या कितने आईडी पे ये परचेज वॉल्यूम करवा के इस शानदार सिस्टम को हम, इस शानदार पिन को हम ले सकते हैं। इस तरह सर वाइटर लेवल में अगला आता है ईगल। इसके लिए अपने को 85,000 + 20,000 टोटल परचेज वॉल्यूम होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें 1500 पीवी, 2,500 पीवी, 5,000 पीवी पे फोकस करके इतने लोगों की लिस्ट बना के, या हमारे इसमें ज्वाइन है तो हम उनमें से कैटेगरी वाइज अपन सिलेक्ट करके उन लोगों को इस शानदार पिन अचीवर प्राप्त करवा सकते हैं या इनको ले सकते हैं। ये थोड़ी हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमें किन लोगों को 1500 कराना है। अपने को थोड़ा श्रेणी में, कैटेगरी में उसको विभाजित करना पड़ेगा। 2500 पीवी कौन लोग कर सकते हैं, 5,000 कौन कर सकते हैं। इस तरह हम करके इस शानदार वाइटल पिन को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला होता है सर रनर। इसमें 1,30,000 + 40,000 टोटल 1,70,000 परचेज वॉल्यूम होता है दोनों लेगों का मिला के, और इस पिन को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। इसमें अपन जो 1500 पीवी है, 2,500 पीवी है, इनमें कम ज्यादा करके कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। अपन अपनी टीम के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार इनमें बांट सकते हैं। ये मैंने केवल एक उदाहरण, एग्जाम्पल पेश किया है। इसके साथ ही सर विनर होता है। विनर के लिए भी अपने को 2,10,000 + 50,000 टोटल 2,60,000 परचेज वॉल्यूम अपनी दोनों ग्रुपों में होना चाहिए, और वो इस विनर पिन को प्राप्त कर सकता है। अगला वाइटल है स्टार, जो इस सिस्टम की शानदार पिन यहाँ से स्टार्ट होती है। जो इस सिस्टम में आने के बाद एक सपनों की पिन होती है, यहाँ से वास्तविक सच्ची शुरुआत होती है। और इसको भी प्राप्त करने के लिए अपन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने केवल 1500, 2500, 5,000 परचेज वॉल्यूम एक एग्जाम्पल बनाया। अपन इसको 2,000 में, 3,000 में भी अपने हिसाब से कन्वर्ट करके लोगों को तैयार करके इस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, इस पिन तक। इसी तरह अपन बड़ी तैयारी करके विजय दिवस में अपने अपने शानदार जो अपने सपने हैं, अपने सपनों की जो पिन है, उसे प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस विजय दिवस का नारा भी यही है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो सर आरसीएम में कामयाबी के लिए भी एक ही दिशा में काम करें तो सफलता निश्चित मिलती है। पूरी टीम, पूरा सिस्टम एक ही वेग में काम कर रहा है अभी विजय दिवस के में। हम भी हमारी टीम के साथ, और हमारी अपलाइन और हमारी डाउनलाइन, लाइफ लाइन, सबके साथ लेके, क्रॉस लाइन जो भी है, पूरा सिस्टम को साथ लेके अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और आने वाले टाइम में अगर हम एक साथ एक वेग में काम करेंगे तो बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। इसके साथ ही सर मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत की जो चाबी होती है, मेहनत की चाबी से ही हमें सफलता का ताला खुलता है। यानी कि हम मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। यानी कि जितनी ज्यादा हमें सफलता चाहिए, उतनी ज्यादा हमें मेहनत की जरूरत है। जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, सफलता ऑटोमेटिक हमारे कदम चूमेगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करते रहना चाहिए। अब हमें सर कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं कि हम आने वाले समय में क्या बदलाव करके अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सर पहला बदलाव है कि हमें नई जोनिंग को लगातार संख्या में बढ़ाना है। यानी कि अ, हमें इस सिस्टम में सर खरीदना, बेचना और जोड़ना। तो इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है सर ज्वाइनिंग है, जोड़ना है, नेटवर्क है।
अगर हम अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे, सीमित रख देंगे, तो हमारा सिस्टम सर, हमारा जो चेक है या हमारी जो संख्या है, हमारा बिजनेस है, वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें हर दिन, हर महीने, हर रोज, हर समय अपनी जो ज्वाइनिंग होती है, अपनी जो संख्या होती है, अपनी जो आईडी होती है, उनकी संख्या को बढ़ाना है, नए लोगों को लाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लान शो करने हैं। दूसरा, हमें हमें हर महीने लगातार खरीदारी करनी है। और जैसे अभी अपना ये चल रहा है फरवरी माह, तो इसमें सेल्फ आईडी पे भी अपन विजय दिवस में शामिल होने के लिए खुद की आईडी पे कम से कम 2,500 पीवी होना अनिवार्य है। जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर हमारी सेल्फ आईडी पे 2,500 पीवी होगा, हमने अपने डाउन में, अपने लाइफ लाइन में बहुत सारे वाइटल निकाल दिए, लेकिन हमारी जो मेन आईडी है उस पर अपन ने 2,500 पीवी नहीं किया, तो हम उसके पात्र नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट है कि हमें हमें खुद की पहले खरीदारी करनी चाहिए, और हमारी सेल्फ आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, परचेज वॉल्यूम होना चाहिए। हमें प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की, कि लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों की क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट सेल करने का मतलब हेल्प करना है सर। किस व्यक्ति को कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, वो हम उस तक पहुंचाएं, और उसके जो भी समस्या है या जो भी है उसका हम समाधान करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो अपना स्वयं हो जाएगा सर। इसके साथ ही सर, अपनी टीम की खरीदारी करवाना। हमारी खरीदारी होने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी डाउन लाइन में, हमारी टीम में हम खरीदारी करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परचेजिंग करवाएं। दूसरा सर, अपनी टीम को जूम ऐप पर लेकर आना। आजकल सर अपन का जो बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं जूम पे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने नए लोगों को, पुराने लोगों को, सभी को जूम पे लाएं। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग शेड्यूल होता है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी रहता है। तो हम रोजाना या महीने में ज्यादातर मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं हो पाती है। कई बार हम कॉल कर रहे होते हैं तो वो बिजी होता है, बात नहीं हो पाती है। तो जूम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम हर रोज अपनी टीम से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, चेहरे देख सकते हैं। और जो हमारा जो सर बिजनेस है ना, वो मुलाकात का, परिचर्चा का, मिलने जुलने का, बातचीत करने का बिजनेस है। और जब तक हम अपने लोगों से संपर्क नहीं बढ़ाएंगे, उनसे व्यवहार, उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे बिजनेस में ग्रो नहीं आएगा। तो जूम प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम रोजाना प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही सर, हमें 2500 पीवी मिनिमम खरीदारी करवाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और हर महीने हमें डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी चाहिए, लॉयल क्लब की संख्या बढ़ानी चाहिए। और इसके साथ ही हमें रोजाना प्लान शो करना चाहिए, चाहे 1, 2, 3, 5, जितना आपको लगता है उस हिसाब से अपन प्लान शो करें। इसके साथ ही सर, हमारी जो एक सोच है बदलाव की, वो जरूरी है। हमें अपनी सोच में, अपने काम में, अपने हर चीज में बदलाव करना है। हर महीने आपकी लगाई हुई ताकत आपका चेक साइज बढ़ा सकती है। हर महीने आपकी लगाई हुई ताकत आपका चेक साइज बढ़ा सकती है, और आपका लेवल भी। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष महीनों में काम करना, हमें हर महीने में ताकत लगानी है। ये सारे काम हर महीने करने हैं, और हर महीने करेंगे तो सर हर महीने अपना लेवल बढ़ता जाएगा। हर महीने अपना लेवल बढ़ता जाएगा तो अपनी कामयाबी निश्चित है। इसके साथ ही हमें कुछ बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, कि किन बातों को हमें ध्यान में रख के फोकस करना चाहिए। फोकस हमें उन बातों पे करना चाहिए जो हमारी और हमारी टीम को आगे बढ़ाए। और सबसे पहले कि हमें फोकस करना चाहिए होम मीटिंग पे। होम मीटिंग से ही लीडर निकल के आते हैं सर। जितना हम होम मीटिंग करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी संख्या बढ़ेगी, हमारी नई ज्वाइनिंग आएगी, हमारे नए वाइटल वहां से निकल के आएंगे। यानी कि इस सिस्टम का सबसे बेस्ट जो सिस्टम है सर, होम मीटिंग है। और हमने जब भी होम मीटिंगें की है, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे लीडर निकल के आए हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने होम मीटिंग पे करना चाहिए। इसके साथ ही हमें डिस्प्ले वॉल, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उसे हमें डिस्प्ले वॉल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही जूम वेबिनार, सेमिनार पे फोकस करना चाहिए। न्यू डायमंड क्लब और उससे अबव ग्रुप या उससे ज्यादा जो करना चाहे उस पर फोकस करना चाहिए। तुलसी पेंट के स्टोर ओपन करवा सकते हैं अपने आसपास। कोई ऐसा बंदा है, तैयार है तुलसी पेंट के लिए, तो इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तुलसी पेंट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे अपन अच्छी से रॉयल्टी टेकली इनकम एक प्रोडक्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है
जो एक व्यक्ति चाहे तो एक प्रोडक्ट से भी अपना रॉयल्टी मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन सही है कि हमें मेहनत करनी है, काम करना पड़ेगा सर। अपने आसपास सुविधा नहीं है तो वंडर वर्ड क्विक ओपन करवाएं, ताकि लोगों को जागरूक हो, उनको पता चले कि ऐसा भी कोई सिस्टम है, यहाँ से सामान खरीदने से, खाने से भी पैसा जनरेट होता है। मंथली टारगेट लें, 1 से 2 3 तारीख के बीच में अपनी टीम की काउंसलिंग करें, लोगों को बिठाएं, बातचीत करें, सबको सुने, सबके प्लान सुने, और सबको अपने अपने टारगेट स्वयं निश्चित करने दें कि अपने का क्या टारगेट है इस महीने का, मैं कितना बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, कितनी ज्वाइनिंग डालूंगा, कितने डिस्प्ले वॉल ओपन करवाऊंगा, कितने डायमंड क्लब नए लोगों को कराऊंगा। इस तरह से अपन प्लान बना के काम करेंगे मंथली, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। इसके साथ ही कुछ चीजें होती है जो हमें करनी होती है, उन पे फोकस रखना पड़ता है। हमारे जो 6 बेसिक है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। हमारे 7 कार्डिनल रूल है, उनको हमें समझना और उनको फॉलो अप करना पड़ता है। और 8 कोर स्टेप है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के क्या ऑफर चल रहे हैं वो हमारी और हमारी टीम में सबको पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाना चाहिए। इसके साथ ही डेली प्लान तो होने चाहिए, और सेल्फ रिटेल मिनिमम पर डे, यानी कि अपने को कम से कम प्रतिदिन 1,000 डीपी का या अपन परचेज वॉल्यूम का किसी का भी सामान हमें रिटेल करना चाहिए। इस तरह सर हम जो हमारा जो विजय दिवस आ रहा है उसमें अपने सपनों को बड़ा करा पूरे करने में लग जाए। और ये सारी पिने हैं जो हम इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी समस्या हाँ सर, सुरेंद्र सर अनम्यूट होके सर कुछ। सर। जी सर, जय। जी सर, जी जी सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार रहा। अपने बीच में सर वकील साहब भी आए थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड साहब। मॉर्निंग। हाँ सर, कैसा रहा सर आज का प्रोग्राम खेमराज जी द्वारा जो पहल की गई है? और सुबह सुबह क्या है, इस बहाने अपन जल्दी भी उठ सकते हैं, और क्या बात है सर, शानदार शानदार। और आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और रात को सर नेटवर्क इशू था आपका, तो नहीं हो पाई पूरी। बिल्कुल सर। अ, आप बाहर से थे, तो बताइए सर। जय आरसीएम सर, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है हाँ, सर, आ रही है। आ रही है। चलो चलो, अच्छी बात है सर। मैं अभी आज भी क्या थोड़ा लेट हो गए, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है सर। कोई दिक्कत नहीं, आज अपन 4 है, हो सकता है एक दिन 400 भी आएंगे यहाँ पे। और बिल्कुल अपन सर, इसको क्या कंटिन्यू करते हैं सर, इसको कंटिन्यू करते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल लगातार करते हैं। और इस पे अब क्या अपन रूटीन वाइज, मतलब डेली है ना। अब अपनी जो टीम है, अपने जो मिलने वाले लोग हैं इस पे, जो भी जूम पे आ रहे हैं, अपनी बिल्कुल वाली सर, पे, इस पे सुबह सवार से पे, और इसको कंटिन्यू करते हैं सर अपन। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। और इसको प्लानिंग से करते हैं, और अपन इधर जो देवली केकड़ी का जो माहौल है ना, इसको इस जूम के माध्यम से ही अपन शुरुआत करते हैं, मतलब। बिल्कुल सर, और जी जी डेली सर। काम, डेली काम, और डेली इसका मतलब दूसरे दिन इसका क्या रहा, मतलब इस मीटिंग से अपने को क्या फायदा हो रहा है, या इसको अपन कितना फॉलो कर रहे हैं, इसकी डेली रिपोर्ट पे भी अपन काम करेंगे। और धीरे धीरे बिल्कुल शुरुआत करते हैं सर। बहुत अच्छा है, सुबह इसके बहाने जल्दी उठना, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब। बस और बिल्कुल राइट सर। नेटवर्क का भी इशू मेरे को नहीं लग रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आवाज वगैरह सारी चीज क्लियर बिल्कुल है। क्लियर आ रही है सर, तो सही। अपन बात करेंगे सर कल से ही। हाँ। और शाम को सर 9 से 10 का तो बेट ही नहीं पाता, मतलब किसी भी एंगल से। अब कल मैं क्या, यहाँ से घर से पीयूसी चला गया, और वहाँ पीयूसी पे भी लेकिन बात ही नहीं हो पाई, मैं जुड़ ही नहीं पाया दूसरी बार, मतलब। दो हाँ, जी बार जी जुड़ा और उसके बाद फिर बात ही नहीं हो पाई, तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस था। तो ये सुबह का ठीक है सर मामला, बहुत अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बिल्कुल शुरुआत है। बहुत ही बढ़िया है सर। तो एक सर शुरुआत है तो बढ़िया, धीरे धीरे होएगा, एक दिन तो होता नहीं है। लोग आएंगे बढ़ेंगे, डेली हाँ, मैसेज नहीं भी नहीं, हो बिल्कुल करता जाए। हूँ मैं सर। और सबके। अपन सर नए लोग भी इसमें जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल डेली सर, डेली अपन दो नए व्यक्ति को बताएंगे कि ऐसे जूम में, तो कम से कम प्लान दिखाना और देखना सीखेगा कि कैसे कैसे पैसा आता है। हाँ, बस तो बिल्कुल इसका, नए लोगों के लिए और अपने लिए भी अच्छा होगा सर। इसमें सर एक ही प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही होती सर।
5 बजे तो योगा क्लास आती है टीसी सर की, और साढ़े आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज इसमें सर नहीं आ रही है अब आवाज? आई। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि ये जो टाइमिंग है ना अपने की, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हाँ सुबह इसमें 5 अपन बजे चेंज टीसी करेंगे सर सर, की योगा वो क्लास जो आती है, और हाँ, और टीसी सर 6:30 का जो बजे प्रोग्राम उनका आता है ना, उनका उससे पहले करना हाँ, चाहेंगे। बस 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 उसके पहले करना चाहेंगे अपन। भले जब योगा क्लास आती है ना सर 5 बजे, उस योगा को अपन करें या नहीं करें, लेकिन 5 बजे से पहले अपना फिक्स कर लो आप। हाँ अपन सर इससे थोड़ा पहले बिल्कुल। कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लोग आए तो सही सर, लोगों को जानकारी हो, थोड़ा अपन यहाँ पे डिस्कस हो जाए ना, हाँ उसके हाँ बाद हाँ, टाइम तो अपने हाथ में, जब चाहेंगे तब चेंज कर लेंगे सर। बिल्कुल तो टीम बिल्कुल। पूरी आएगी तो सर टाइम भी हो जाएगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो शानदार है सर। नहीं, और बढ़िया थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया शानदार शुरुआत है। और हम तो ये चाहते हैं कि इधर भी कोई जिम्मेदारी, जैसे आपने ली बहुत अच्छी बात है, उधर ने शुरुआत में मुझे अच्छी तरह पता है मेहदी सर के भी 4 बंदे 5 बंदे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया सर। वो कई बार तो कंटिन्यू अकेले किया ही सर। मीटिंग देके गए जूम पे, मतलब तो हम्म, ये डेडिकेशन अपने को लगना पड़ेगा कि आदमी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने को कंटिन्यू करना बस इसको। बिल्कुल और सर बहुत बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा। और अभी तो मार्च पे आ रहा है तो अपन उस पर भी बात हो जाएगी सर। और कल कल अभी आज इसका प्रचार प्रसार करके कल प्लानिंग से टाइमिंग का आप थोड़ा देख लो, और फिर कल करते हैं सर, है ना, कंटिन्यू। कल टाइमिंग से सर इसको शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपने, इसकी बस। अपने क्या है, अभी नॉन पेड है तो 40 मिनट ही मिलता है इसमें अपने को। तो कोई तो बात नहीं सर, 40 मिनट तो बहुत इसमें होता है। अपन, हाँ 40 मिनट बहुत होते हैं, इसको अपन क्या है कि थोड़ा कम कर लेते हैं, यानी कि लास्ट हमारा टाइम 6:15 तक ही कर लेते हैं अपन, क्योंकि 6:30 से वो टीसीजी सर वाला हाँ प्रोग्राम। ऐसा, हाँ हाँ हाँ, तो अच्छे भाई, अगर 6:30 से वो आता है ना, तो अपना 6 से 6:30 रख लो। हाँ 6 से ले या 5:45 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। कल करते हैं सर, है ना, मिलते हैं कल वापिस इसी पे, और ठीक है सर। बात करते हैं। ओके ओके सर, ओके ओके। सर, ओके। ओके सर।